नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। रावण संहिता के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है, कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को राजयोग का सुख प्राप्त होता है, राजा के तुल्य समतुल्य सुख शांति प्राप्त होती है। उसके पहले जानते हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी में कौन कौन सी दिशा में हनुमान जी का कौन सा मुख रहता है। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख होता है। ये पंचमुखी हनुमान जी का पांचों दिशाओं में मुख है। आइए जानते हैं राजयोग। सबसे पहले होता है अधम वंशोत्पन्न राजयोग, मतलब कि नीच कुल में या फिर गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी राजयोग कैसे प्राप्त होता है। राजयोग में चंद्रमा की बहुत महत्व होती थी, याद रखिएगा। बिना चंद्रमा मजबूत के बहुत सारा राजयोग निष्फल हो जाता है। लग्न अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवमांश में होना चाहिए और चंद्रमा छोड़कर अन्य ग्रह 4, 5, 6 ग्रहों से दृष्ट हो तो नीच कुलोत्पन्न भी राजा होता है। ये देखिए, जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है वहीं से राशि प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी जो कुंडली है वहाँ पर जहाँ लग्न लिखा हुआ है वहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है 1 से लेके 12 तक। तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको वहीं से लग्न मान के प्रारंभ करना है। जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है तो मेष लग्न हुआ, अगर वहाँ पर 2 नंबर लिखा रहता तो वृष होता, अगर 4 होता तो कर्क होता, इसी प्रकार होता है। तो कोई भी राजयोग के लिए लग्न और लग्नपति मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए और साथ में चंद्रमा भी। अब दूसरा पढ़ते हैं अखिल भूमंडल पालक योग, मतलब सभी को पालनहार करने वाला, कोई उसके पास भूखा न जाए ऐसा योग कौन सा होता है। जब जन्म समय में मेष लगन में चंद्र मंगल गुरु हो, मतलब कि मेष में तीनों हो, चंद्र मंगल और गुरु, तो जातक आज समुद्र पृथ्वी का पालक और समस्त शत्रुदल का संहारक राजा होता है। विज्ञान कुशल राजयोग, मतलब कि पढ़ा लिखा जो होता है राजा कैसे बनता है। बहुत सारे राजाओं के पास अच्छी विद्या नहीं होती है, शिक्षा नहीं होती है, लेकिन जो राजा को विज्ञान शिक्षा वाला हो वो कैसे होता है। 11वें भाव में आपकी लगन कुछ भी हो, 11वें भाव में अगर चंद्रमा शुक्र गुरु हो, मंगल मेष राशि में हो और शनि मकर राशि में हो और कन्या राशि में बुध हो, तो जातक जो होता है विज्ञान, मतलब कि बुद्धि भी होता है, उसके पास ज्ञान भी होता है और राजा के समतुल्य भी होता है। अधिक लक्ष्मी, मतलब कि जिसके पास अच्छा धन हो उसके लिए वृष लगन में पूर्ण चंद्रमा हो। जानते हैं आप, वृष राशि में चंद्रमा जो होता है उच्च का होता है। कुंभ में शनि हो, सिंह में सूर्य हो और वृश्चिक में गुरु हो तो अधिक संपत्ति और वाहन युक्त राजा होता है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, कम से कम 2-3 कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो अच्छा खासा पैसा होता है लोगों के पास। इंद्र तुल्य राजयोग, यदि कुंडली में मकर लगन में शनि हो, चंद्रमा मीन राशि में हो, कन्या राशि को छोड़कर बुध के घर में अर्थात मैथुन में मतलब मंगल, कन्या में बुध हो, धनु राशि में गुरु हो तो जातक इंद्र के समान महिमा वाला होता है। शत्रु से अजय राजयोग, यदि कुंडली में मकर लग्न में, मतलब मकर लग्न की कुंडली में अगर वहीं पर मंगल विराजमान हो और सप्तम भाव में पूर्ण चंद्रमा हो तो शत्रु से अजय तथा वेदार्थ का ज्ञाता होता है। याद रखिए, मंगल जो है उच्च का होता है मकर में, तो सूरवीर योद्धा बनाता है, अजय बनाता है। शत्रु को पराजित करने वाला योग, यदि अपने उच्च स्थान में सूर्य चंद्रमा के साथ लगन में हो, अर्थात सूर्य अगर मेष लगन में हो, मेष राशि में बैठा हो चंद्रमा के साथ लगन में ही, तो जातक परम सुंदर राजा होता है और शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। उसी प्रकार अपने भुजबल से पृथ्वीपति योग, मतलब कि स्वयं अपने लड़ के जीते, अपने दम पे जीते, ऐसा होता है जब बृहस्पति कर्क लगन में, मतलब कि कर्क लगन की कुंडली हो, आपकी कर्क लगन की कुंडली है और लगन में ही बृहस्पति विराजमान है, सूर्य 10वें भाव में है, मेष मतलब उच्च का है और वृष में मतलब 11वें भाव में एकादश में चंद्रमा है, बुध और शुक्र तीनों हो तो जातक अपने भुजबल से पृथ्वीपति होगा। ये आप अपनी कुंडली में मिलाकर जरूर देखिएगा। अधिराज योग, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा से देखिए या फिर लगन से देखिए। लगन से देखिएगा तो 6वें, 7वें और 8वें तीनों में अगर क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो तो राजा योग बनता है, राजयोग बनता है। अगर लगन से नहीं बन रहा है तो जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से देखिए। चंद्रमा से 6ठे, 7वें और 8वें में अगर ग्रह विराजमान है, बैठे हैं लगातार तीनों घरों में, तो राजा के समान होता है, अपने पराक्रम से रोगहीन होता है, शत्रुओं के भय से रहित, धीर, सौभाग्यवान होता है और सुखी होता है।
प्रायः छठे सातवें आठवें में ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, सब छठे आठवें में, लेकिन अगर तीनों में हो, छठे छठे सातवें आठवें, तो अजिराज योग बनता है। अपार कीर्ति योग, कीर्ति मतलब कि नाम फैलने वाला योग। जन्म पत्रिका मेष लगन हो, तो मेष लगन में वहीं पर सूर्य बैठा हो और नवम भाव धनु में गुरु बैठा हो, तुला में शनि हो और चंद्रमा दोनों हो, मतलब कि तुला में शनि और चंद्रमा दोनों हो सातवें घर में, तो अति कीर्तिमान राजा बनता है। उसी प्रकार प्रसन्न राजयोग मतलब हमेशा खुश रहने वाला। जन्म कुंडली में यदि वर्गोत्तम नवांश हो, कहने का मतलब जो आपका जन्म कुंडली अगर मान लीजिए मेष लगन का है, तो नवांश भी अगर मेष लगन का ही हो तो उसे वर्गोत्तम नवांश कहते हैं। तो वर्गोत्तम नवांश में 3 या 4 ग्रह शुभ केंद्र में हो, यदि पाप ग्रह युक्त नहीं हो, अस्त अच्छी नहीं हो, तो राजा होता है और प्रसन्न होता है। आप अपनी कुंडली मिलाकर जरूर देखिए कि कितने ग्रह नवांश में वर्गोत्तम हैं। फिर इंद्र तुल्य बलशाली राजयोग, इसमें देखेंगे तो जन्म राशि चंद्रमा से उपचय भाव जो होता है 3, 6, 10, 11 हो। अगर चंद्रमा 3, 6, 10, 11 कोई में हो, शुभ राशि या शुभ नवांश में केंद्रगत शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह सब निर्बल हो, तो परम प्रतापी इंद्र के समान बलशाली राजा होता है। देखिए जो राजयोग बनता है या तो पाप ग्रह बनाता है तो क्रूर होता है, और अगर शुभ ग्रह बना रहा है तो व्यक्ति शुभत्व प्राप्त करता है। लेकिन राजा दोनों से बनता है, बस अंतर हो जाता है, एक डिक्टेटर होता है और एक प्रजापालक होता है। दोनों में तो अंतर होता है, दोनों तो राजा ही है, लेकिन अंतर यही है एक क्रूर है और दूसरा प्रजापालक है, प्रजा की सुख दुख से उसे लेना देना रहता है। उसी प्रकार अखंड भूपति योग, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये रावण संहिता के आधार पर मैं बता रहा हूँ। पत्रिका में यदि चंद्रमा परम उच्च पर हो, मतलब वृष राशि में 3 डिग्री पर हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, सब पाप ग्रह अपोक्लिप स्थान में हो, तो जातक राजा होता है। यशस्वी और समस्त शत्रुहंता राजयोग, तो वृष लगन में गुरु और चंद्रमा दोनों साथ बैठा हो, वृष में बलि लगने मतलब कि जो भी लग्न हो वो बलि होकर त्रिकोण में हो, मतलब लक्ष्मी भाव में बैठ जाए 1, 5, 9 में, उस पर बलवान शनि सूर्य मंगल की दृष्टि नहीं हो, तो जातक शत्रु रहित यशस्वी होता है। सार्वभौम राजयोग, जब जन्म समय में जब सब ग्रह अपनी राशि में मित्र के नवांश में या फिर मित्र की राशि के नवांश में बैठे हों, मतलब अपने अपने घरों में बैठे हों या मित्र के घर में बैठे हों, तो अच्छा योग बनता है, तो भी राजयोग बनता है। सगरादि तुल्य राजयोग, जन्म कुंडली में यदि निर्मल किरण युक्त सबल होकर अपने नवांशगत 6 ग्रह ऊंचे में हो, कहने का मतलब कि या तो जन्म कुंडली में या फिर नवांश में अगर 6 ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं, तो जातक जो होता है वो राजा सगर, राजा वेन या राजा ययाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। मतलब कुंडली में कम से कम 6 ग्रह ऊंच के होना चाहिए, जन्म कुंडली और नवांश दोनों मिला के। नवांश को मुख्य कुंडली माना जाता है, वैसे षष्ठियांश को भी D60 को भी मुख्य कुंडली के तौर पर देखा जाता है। एक और राजयोग के बारे में आज पढ़ते हैं, तपस्वी राजयोग। तपस्वी राजयोग के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी होता है। अगर 4 से ज़्यादा ग्रह लगन में हो या फिर दशम में हो, तो भी तपस्वी राजयोग बनता है। पर्वत पे पहाड़ों पे जाकर रहना उसे अच्छा लगता है, पसंद होता है, तपस्या करता है। पराक्रम से धन वाहन योग बनता है कैसे, यदि पूर्ण चंद्रमा हो लगन में और भिन्न केंद्र में, जातक धन वाहन पराक्रम से राजा होता है। मतलब कि चंद्रमा अगर मजबूत हो आपकी कुंडली में लगन में बैठा हो, तो राजा के पास धन और वाहन दोनों होता है। चंद्रमा अकेले में राजयोग देने में सक्षम होता है, याद रखिए। सर्प राज्य के तुल्य प्रतापी राजयोग, यदि जन्म समय में शुक्र को बृहस्पति देखता है, तो जातक बहुत सारे वाहनों से युक्त प्रतापी राजा होता है। अब राजा न भी हो आज के ज़माने में, तो कम से कम उसके पास वाहन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। शनि माफ़ कीजिए बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन। राजराजेश्वर योग, यदि जन्म पत्रिका में जन्म समय में बुध को गुरु मतलब बुध कहीं भी बैठा हो, उसको गुरु देखता हो और या फिर आमने सामने से देखता हो, तो जातक राजाओं में वंदनीय होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि दोनों का सामंजस्य बन रहा है। तो जो भी सीखेगा वो झट से बोलने में वाक्पटु होगा। तो ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है जब बुध गुरु को देखता है या फिर गुरु बुध को देखता है, दोनों आपस में देखते हैं तो जो भी बोलता है वो भी सत्य हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।